ओम शांति। आज 28/1/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में गति सदगति दाता बाबा ने प्रश्न पूछते हुए घर की स्मृति दिलाई। बाबा कहे, तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रूहानी सर्विस कर रहे हो। बाबा कहे, यह रूहानी सर्विस किसने सिखाई? दूर घर परम धाम ले चलने वाले बाबा ने। तो बाबा कहे, दूर कितनों को ले जाएंगे? अनगिनत आत्माओं को। बाबा कहे, एक रूहानी पंडे के बच्चे तुम सभी पंडे हो। तुम बच्चे हर एक को दूर घर परम धाम ले जाने की युक्ति बतलाते हो। कहते हो मन मना भव बाप को याद करो। गाते भी आए, बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चल जहाँ सुख चैन हो। और बाप समान बनने के लिए कहा कि मैं तुम बच्चों को सिर्फ कहता हूँ लाडले बच्चे, तो तुम फिर औरों को कहते हो मीठे आत्मा भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होगा। बस बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। जैसे बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सीख कर दूसरों को सिखाना है मनुष्य का जीवन हीरे जैसा कैसे बनाए। और कहा कि बाबा तुम बच्चों का जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, तो तुम उनका वजन किस में करेंगे? मनुष्य गुरुओं का वजन सोने चांदी हीरो में करते हैं। तुम बच्चे बाबा का वजन किस में करेंगे? तो बाबा कहे, बाबा को तो इसकी दरकार ही नहीं है। और आज विशेष अटेंशन दिलाया कि तुम बच्चे अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम कोई से उधार लेते हो तो फिर 21 जन्म के लिए भरकर देना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहे, तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी माया जो खत्म होने वाली है। ब्रह्मा बाबा ने भी अनुभव किया कि यह हीरे जवाहरत आदि जैसे कौड़ियाँ हैं। हमको तो सतयुग में हीरे के महल मिलते हैं। यह तो सब है कौड़ी के समान। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद की खान के मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहे, तुम मीठे बच्चों को कितना फकुर होना चाहिए। इसलिए बाबा कहे, कहावत भी है, जिनके हाथ ऐसे देने वाले पहला नंबर वह पा लेते हैं। अर्थात जो दूसरों को देता है नंबर 1 वह लेता है। और साथ में कहा कि शिव बाबा को शर्राफ भी कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारी पुरानी चीज़ लेकर तुम्हें नया देता हूँ, तुम्हें एक्सचेंज करके नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। फिर स्मृति दिलाई कि तुम सब आत्मा द्रौपदिया हो। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरी दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। फिर अनुभव सुनाते हुए प्रेरणा दिया कि ब्रह्मा बाबा अपना भी अनुभव सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था कि यह क्यों याद आते हैं। तो बाबा अब हम आत्माओं को कहते हैं एक बाप को ही याद करना है, बुद्धि योग और कहीं नहीं भटकाना है, अपने आप से बातें करते रहना है। बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं फिर हम उनको क्यों भूल जाते हैं? ऐसे बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए। फिर विशेष अनुभूति की बात बताई कि कई बच्चों को बाबा नए मकान में भेजते थे तो बच्चे कहते थे, बाबा हम नए मकान में क्यों रहेंगे, हम तो पुराने मकान में आपके साथ रहेंगे, आपके साथ का अनुभव करेंगे, जैसे आप रहते हो हम भी ऐसे रहेंगे, हमको कोई अहंकार नहीं। तो बाबा कहे, ऐसे भी कई निरहंकारी दाता होते हैं, तो बच्चों को भी ऐसे निरहंकारी बन सेवा करनी है। फिर बाबा ने कर्मातीत अवस्था को स्पष्ट किया कि अभी है ही कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकतो होता है। 8 की माला जो बनी हुई है वह है पास विद ऑनर्स। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं, जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती, कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर है 108 नंबरवार। तो बाबा कहे, ऐसे नंबर 1 में जाने के लिए इस बने बनाए ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। और साथ में कहा कि ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहे तो पास विद ऑनर्स बन 8 की माला में आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है। यह उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है। बाबा कहे, यह कमाई है, कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी कम। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटाते हैं। इसलिए बाबा कहे, अटेंशन रखना है,
कोई के भी कुसंग में नहीं आना है। इसलिए गाया भी जाता है ना, संग तारे कुसंग बोरे डुबोए। बाबा कहे कि रावण का संग छोड़ एक राम भगवान बाप के संग में रहना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा ने एक नर्स का एग्जाम्पल देते हुए हॉस्पिटल में सेवा करने के लिए कहा कि हॉस्पिटल में पेशेंट तो बहुत आते हैं, तुम उनको समझा सकते हो कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर 21 जन्मों के लिए तुम निरोगी बनेंगे। योग से ही हेल्थ और इस 84 के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। बाबा कहे ऐसे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। और अंडरलाइन कराया कि अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़ेंगे। तुम ऐसे योग युक्त होकर सेवा करके देखो, ऐसी सेवा का कितना प्रभाव पड़ता है। फिर और सेवा के लिए कहा कि बच्चे मधुबन में आते हैं बादल भरने, रिफ्रेश होने, फिर जाकर ज्ञान वर्षा करते हैं दूसरों को रिफ्रेश करने के लिए। तो बाबा कहे अब मीठे बच्चों को पढ़ाई में गफलत नहीं करना है, सारा मदार पढ़ाई पर है। साथ में कहा कि अब बाबा समझाते हैं अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भल कर्म करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझ कर रहो तो ऊंच पद मिलेगा, फिर ममत्व मिट जाएगा। बाबा तुम्हारा लेकर क्या करेंगे? ब्रह्मा बाबा ने तो अपना सब कुछ शिव बाबा को अर्पण कर दिया, ट्रस्टी बन गए। ऐसे ब्रह्मा बाप समान बनना है। और लास्ट में कहा कि यह ज्ञान बड़ा मजे का है, इसमें अच्छी रीति धारणा करनी है, यह सब बातें नोट करनी है और करानी है। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे, औरों का कल्याण करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो, कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। आज मुरली से प्रश्न है, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की है जो बच्चों को भी करनी है? उत्तर में बाबा कहे बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की है। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। मुरली से दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? उत्तर में बाबा कहे बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ, तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। आज मुरली में गीत बजा, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल जहाँ सुख और चैन हो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है, सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। दूसरा, सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। आज सतगुरु बाबा का वरदान है, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भावा। जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भावा। स्पष्टीकरण है, सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंखें खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भगत आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वाले की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना व संकल्पों का गुटका व जुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। आज बाबा ने बहुत श्रेष्ठ स्थिति के लिए कहा कि दर्शनीय मूर्त तब बनेंगे जब अपनी संपूर्णता की आंखें खोलेंगे और अनेक आत्माओं को निहाल करेंगे। आज का स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेंगी। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का अव्यक्त पुरुषार्थ है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे, मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भाव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मना भाव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनेंगे, तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। बाबा कहे, सारे विश्व को सकाश कब दे सकेंगे? जब आपकी एकाग्र स्थिति होंगी, एक के अंत में अंतर्मुखी बन जाएंगे, तब पावरफुल वायुमंडल द्वारा सर्व की सेवा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।